यूपी के कई जिलों में आई बाढ़ ने लोगों से उनका घर-बार, काम धंधा सब छीन लिया। मिर्जापुर की बात करें तो यहां बाढ़ ने न केवल घरों को उजाड़ फेंका है बल्कि फसलों को भी तबाह कर दिया। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से पूरी की पूरी फसल खराब हो गई है, तो वहीं सैकड़ों गांव पानी से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। गांव के ही लोगों का सहारा बनी हुई है नाव, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं नदी के किनारे वाले इलाके पूरी तरह से डूबे हुए हैं, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिर चाहे घाट हो या फिर मंदिर, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालांकि ऐसे इलाकों में प्रशासन राहत सामग्री पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन गंगा नदी के उफान पर होने की वजह से मुश्किल भी आ रही है। यूपी के 2 दर्जन जिलों में नदियों ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। हमने आपको वाराणसी में भी दिखाया कि कैसे वरुणा और गंगा उफान पर है। इस समय न्यूज 18 की टीम मिर्जापुर में पहुंची और लगभग 50 किलोमीटर का ये जो रेशियो है उसको हम कवर कर रहे हैं कि कैसे गंगा ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। कई गांव इसकी पानी के आगोश में आ गए हैं, कैसे राहत सहायता मिली। अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो पुलिस की पेट्रोलिंग भी आपको बाकायदा दिखेगी कि पुलिस की पेट्रोलिंग भी हमारे साथ चल रही है। सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो आप घाट देखें तो घाट पूरा का पूरा डूबा हुआ है, सीढ़ियों तक पूरा का पूरा पानी आया है और जो फोर्स है वो भी यहाँ पेट्रोलिंग के साथ है। और अगर पीछे की तरफ अगर आपको दिखाएं तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पूरी कोशिश है वो यही है कि किस तरह लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता पहुँचाई जाए, उनकी मदद की जाए और कैसे काम किया जाए। इन सब को लेकर प्रशासन की तरफ से मिर्जापुर में जिला पंचायत की भी टीम हमारे साथ है, पूर्व एमएलसी भी हमारे साथ है। किस तरह से तैयारी और ज़्यादा पानी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? कि पानी तो बहुत काफ़ी बढ़ा हुआ था, लेकिन प्रशासन दिन रात एक करके राहत सामग्री पहुंचाती रही, मदद करती रही। पानी इस समय घटा है थोड़ा, लेकिन फिर भी पूरा जी जान से सरकार भी लगी है, प्रशासन भी लगी है। पूरे मिर्जापुर की जितने ग्राम सभा डूबे हुए थे सब में राहत सामग्री समय समय से पहुँचाने का कार्य, राहत कार्य किया जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष मिर्जापुर भी हमारे साथ है। कैसे लोगों को मदद पहुँचाई जा रही है और आपकी बोटें भी चल रही हैं? आप हमारे यहाँ जो गंगा के पानी की बढ़ाव है, हम लोग अपने नाव से जो गंगा के किनारे गांव डूबी है उसमें मदद करने का कार्य कर रहे हैं। सहायता यदि हम जिस बोट में है उसमें भी आप देखिए लंच पैकेट रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है और खुद श्याम नारायण सिंह जो यहाँ के एमएलसी रहे हैं वो जिला पंचायत के साथ यहाँ मौजूद है और कैसे काम किया जा रहा है। तो आप देखिए करार, अगर आप करार देखेंगे नदियों का तो वो भी आपको दिखाई देगा। पानी की जो धारा है उसमें काफ़ी बहाव है। हालांकि हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं, प्रयागराज की दिशा में चल रहे हैं और वाराणसी की दिशा की तरफ से आ रहे हैं। तो एक बड़ी चुनौती भी होती है क्योंकि पानी और अग्नि, इसके सामने किसी का जोर नहीं चलता, बस नहीं चलता। और यही कोशिश हम भी न्यूज 18 के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद पहुँचे, क्योंकि मदद की ज़रूरत ज़्यादा है और संसाधन कम है। क्योंकि जल में आपकी कोई ताकत नहीं लगती, आपका कोई जोर नहीं चलता, तो लिहाजा एकमात्र संसाधन है सरकार, जिला पंचायत, जो लोकल स्थानीय नेता है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मदद के लिए। और उसी मुहिम में हम भी निकले और आपको पूरी तस्वीरें दिखाएंगे कैसे इस 40 से 50 किलोमीटर के रेशियो में कैसे गंगा ने अपना प्रकोप जारी किया और कैसे मदद दी जा रही लोगों को। वीडियो अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 मिर्जापुर। यूपी के मिर्जापुर में गंगा में बाढ़ आने से मुसीबत पहले से ही बढ़ी हुई थी, लेकिन अब गंगा तेजी से कटान भी कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे गंगा का पानी कम हो रहा है, गंगा जमीन का कटाव कर रही है। गंगा में पानी अपने रौद्र रूप में है और इस समय मिर्जापुर और विंध्याचल के बीच में आप अगर घाट देख सकते हैं तो यहाँ लोग खड़े हैं और घाटों तक, घर तक पूरा का पूरा पानी है और लोग यहाँ खड़े हैं। कुछ लोग तो एंजॉय कर रहे हैं और कुछ के लिए खतरे की घंटी है। और लगातार ये जो पानी बढ़ रहा है ये एक तरह से कहा जाए तो लोगों की मुसीबतों का सबब बन सकता है। और गंगा का पानी कितनी तेज है, हमारे पीछे बोट भी चल रही है, जो राहत सामग्री है वो भी आपको चल रही है। अगर किसी को कोई ज़रूरत है तो वो उनको दिखाया जाएगा। और पानी चारों तरफ और काफ़ी लंबे एरिए में गंगा जी का जो बहाव है जो वो लगातार बढ़ रहा है और जो कहीं कहीं दीवारें जो है वो कहीं ना कहीं तिरछी नज़र आ रही, कहीं कुछ मंदिर हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरें जो हैं वो काफ़ी भयावह देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से सरकार काम कर रही है, हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि क्या ज़मीनी हकीकत पर क्या काम हो रहा है, किस तरह सहायता दी जा रही है। अगर बाएं तरफ देखें तो पूरा लंबा जो धारा है वो आपको दिखाई देगी और बहुत लंबे चौड़े एरिया में इसमें गंगा का जो बहाव है वो जो गांव के किनारे हैं उनके करार को काट दिया है। आसपास के जो किनारे के गांव हैं, मंदिर हैं, वो डूब चुके हैं, फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। लेकिन धीरे धीरे पानी घट रहा है, वहाँ प्रशासन के लोग सहायता पहुँचा रहे हैं
और हम भी यही कोशिश है, यही दिखा रहे हैं कि किस तरह ये पानी सैलाब का रूप धारण कर चुका है और किस तरह हम इस पूरे मुहिम में लोगों की मदद कर सकते हैं और जो लोग मदद कर रहे हैं उनको कैसे और उनका प्रोत्साहन किया जा रहा है। ये सब कुछ हम अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि आखिर लोग कैसे इस मुसीबत की पानी में अपना जीवन यापन व्यतीत कर रहे हैं। मिर्जापुर में गंगा के घाट भी पूरी तरह से डूब चुके हैं। वहां लगी सोलर लाइटें भी टूट चुकी हैं। गंगा नदी में पानी का बहाव भी बहुत तेज है। ऐसे में गंगा किनारे बैरिकेडिंग कर दी गई है बांस और बल्लियों के द्वारा, जिससे लोग गंगा के तेज बहाव की चपेट में न आ जाएं। इस वक्त लगभग 20 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी न्यूज 18 इंडिया की टीम तय कर चुकी है और लगभग जो मां विंध्यवासिनी का मंदिर है विंध्याचल यानी मिर्जापुर से विंध्याचल के बीच की जो दूरी है 15 से 20 किलोमीटर वो पार कर चुकी है। और ये घाट अगर आप देखें तो काफ़ी जो पानी है वो काफ़ी किनारे तक पहुंच चुका है और यहाँ पर आप देखिए जो लाइटें हैं, जो सोलर हैं, वो सब डूब चुके हैं। यानी यहाँ तक पहले एक कॉरिडोर का जो रूप था, यहाँ तक पब्लिक आती थी, नहाती थी और जो धार्मिक क्रियाकलाप है उसको पूरा करती थी। लेकिन अब आप देखिए कि पूरा का पूरा जो घाट है, जो किनारे हैं, जो घर हैं, वहाँ तक पानी पहुँच चुका है और पूरी जो पड़ताल है हम वही कर रहे हैं कि कैसे गंगा नदी अपने पूरे उफान पर, हालांकि पानी थोड़ा सा घटा है, ये जरूर राहत की बात है। और अगर इस तरफ भी लगभग आधे हिस्से अगर इस तरफ देखें तो इधर भी पानी का जो बहाव है वो काफ़ी तेज आपको दिखाई देगा और दूर दूर तक आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। तो जो विंध्यवासिनी का जो धाम है उसके आसपास भी पानी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा हुआ है और जो लाइटें हैं, जो सोलर लाइटें हैं, जो किनारे के घाट हैं, सब कुछ डूबा हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ तस्वीरें आप हैं और किस तरह पानी बढ़ा। हालांकि अभी हम उस गाँव में भी पहुँचने वाले हैं जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, बबरा गांव, वहाँ भी पहुँचेंगे। वहाँ क्या तस्वीरें हैं, किस तरह से वहाँ काम चल रहा है, लोग कैसे रह रहे हैं, ये सब हम दिखाएंगे आपको। लेकिन फिलहाल गंगा नदी पूरे उफान पर है और उसी उफान के बीच हम भी हैं। अजीत सिंह, न्यूज 18 मिर्जापुर। मिर्जापुर में गंगा नदी के किनारे ईश्वर धाम है, लेकिन वहां भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। ऐसे में प्रशासन की कोशिश है कि वहां रहने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाई जा सके। न्यूज 18 की टीम लगभग 40 से 50 किलोमीटर गंगा नदी में प्रयागराज की तरफ सफर तय कर चुकी है। हम कई गांव की तरफ भी बढ़ रहे हैं। पानी गंगा में बहुत है। अगर आप पीछे देखें तो पीछे की तस्वीरों में भी बाकायदा जो टीम है, पुलिस की टीम है, वो लग रही है और कुछ लोग नाव लेकर नदी में अपनी जीविका का भी साधन खोजते हैं और चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरी कोशिश होती है वो यही होती है। और पानी का बहाव धीरे धीरे कुछ घाट पर जो किनारा है वो जरूर घट रहा है। किनारे विंध्य की पहाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी और पूरी टीम के साथ हम कई घंटे से गंगा नदी में ही चल रहे हैं। तो जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। हालांकि प्रशासन जरूर ये कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दिया जाए। जिला पंचायत की पूर्व जो है नेता हैं स्थानीय, वो एसएन सिंह, सभी लोग मौजूद हैं और लोगों को राहत सामग्री भी वितरित की जा रही है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अभी भी उतनी संतोषजनक नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन कोशिश सरकार और प्रशासन की तरफ से ये जरूर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद की जा सके। अजीत सिंह, न्यूज 18 गंगा नदी। मिर्जापुर में बाढ़ के हालात ऐसे हो गए हैं कि कई गांवों में वाटर कर्फ्यू जैसा लग गया है। लोग ना तो घरों से बाहर निकल पा रहे हैं और ना ही सामान लेने जा पा रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को विधायक और जिला पंचायत की तरफ से राहत सामग्री मुहैया करवाई जा रही है। वाराणसी में वरुणा और गंगा, न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंच गई है मिर्जापुर से 50 किलोमीटर प्रयागराज की तरफ, जहां पर स्थानीय लोग उनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री श्याम नारायण सिंह हैं, इसके साथ ही जिला पंचायत मिर्जापुर राजू कनौजिया, कई सारे लोग हैं। तस्वीरें देखिए, अभी हम गंगा नदी से ही गांव के किनारे पहुंचे। मार्ग चूंकि कट गए हैं, गांव का पानी थोड़ा जरूर यहाँ कम हुआ है, तो लोगों को अब जो है वो बाकायदा बिस्कुट दिया जा रहा है, जो लंच पैकेट है वो दिया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग कैसे परेशान हैं। यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी बिस्किट का पैकेट दिया जा रहा है, नमकीन का पैकेट दिया जा रहा है, लंच पैकेट है, पानी है, मदद की जा रही है। और ये जो तस्वीरें हैं ये ज़रूर देखनी होगी, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, गांव के लोग हैं, उनके पास खाने पीने का सामग्री नहीं है, लोग परेशान हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो उनकी मदद जो की जा रही है वो इस तरह से की जा रही है। और काफ़ी लंबी दूरी तय करने के बाद, लगभग 50 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम लोग नदी के किनारे एक बबुराहा गाँव है वहाँ पहुँचे और यहीं से फिर हम लोग वापस बोट से गंगा नदी में जाएंगे। तो आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे लोगों की मदद की जा रही है, जो जो सहायता दी जा रही है वो दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं कोशिश जो है वो यही की जाती है कि जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद दी जा सके। और यही कोशिश हमारी भी है कि हम ये तस्वीरें दिखा सकें, जिससे लोग सामने आए और सामने आकर कम से कम उनकी मदद जो है वो कर सकें। तो ये तस्वीरें आपको देखनी होगी। वीडियो में लखलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 बबुराहा, वाराणसी, गंगा नदी, मिर्जापुर।
मिर्जापुर के बबूरा गांव को चारों तरफ से पानी ने घेर रखा है। ऐसे में वहां जाने वाले सभी रास्ते बंद हो गए हैं और लोगों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है। जैसे ही गांव के लोग किसी नाव को अपनी ओर आते देखते हैं, वो गंगा के किनारे घाटों पर खाने की आस में पहुंच जाते हैं। प्रदेश भर में गंगा समेत कई नदियों ने अपना रौद्र रूप धारण किया। इस वक्त हम काफ़ी दूर पहुंचे हैं। हमने पहले वाराणसी में दिखाया, मिर्जापुर में दिखाया और लगभग 50 से 60 किलोमीटर तय करने के बाद बबुरहा गांव के पास पहुंचे। और यहां जैसे ही हमारी बोट पहुंची, गांव के लोग अगर आप देखें, तस्वीरें देखें तो यहां तुरंत पहुंच गए, क्योंकि उनको लगा कि सुविधाएँ मिलेंगी। क्योंकि जिला पंचायत मिर्जापुर की टीम थी, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की टीम थी और यहाँ पर लोगों को बाकायदा देखिए लाइन लगाकर, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग, सभी लोग यहाँ पर, वो चाहे लंच पैकेट का हो, पानी हो, बिस्कुट हो, नमकीन हो, सबको यहाँ पर दिया जा रहा है। और एक एक करके सभी लोगों को यहाँ पर जो है सहायता एक तरीके से कहा जाए तो दिया जाए। और यही कोशिश भी होती है सरकार की, प्रशासन की, लोगों तक पहुँचें, लोगों की मदद की जाए। और इसीलिए हमारी टीम भी पहुँची और हम ये दिखाना चाहते हैं कि आखिर लोग कैसे मदद के लिए सामने आते हैं। और लोगों को आना भी चाहिए, क्योंकि जो ये जल विभीषिका होती है, इसमें अच्छे से अच्छे लोग जो हैं वो इसमें परेशान हो जाते हैं। और ये तस्वीरें देखिए, पूरा जो सामान है वो यहाँ पर रखा हुआ और एक एक करके लोगों को यहाँ पर दिया भी जा रहा है। किस तरीके से मदद की जा रही लोगों की? गांव पानी से डूबा हुआ था, आज कुछ पानी उतरा है और राहत सामग्री चूंकि ये बबुरा गांव है, पाकोड़ी का संपर्क मार्ग आज भी रुका है। न मार्केट में ये लोग जा सकते हैं, न आ सकते हैं। राहत सामग्री किसी हद तक जहां तक पहुंच सके, पेय पदार्थ की, खाने की सामानें, सबकी किल्लतें चल रही हैं। उस हिसाब से गांव वालों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हम लोग बोर्ड द्वारा राहत मिल रही है। राहत तो बहुत मिल रही है। अभी हमारे यहाँ जो जिला पंचायत अध्यक्ष जी के माध्यम से और माननीय पूर्व एमएलसी के माध्यम से काफ़ी अच्छा राहत पैकेज बांटा गया। और इधर करीब हमको लगता है कि 10 दिन से लगभग कनेक्टिविटी ख़त्म थी। तो अब धीरे धीरे कनेक्टिविटी, धीरे धीरे गंगा जी का जल स्तर घट रहा है, तो धीरे धीरे कनेक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन अभी भी रास्ते सब बंद हैं, तो इससे बड़ा राहत हो जाएगा, कुछ तो मिली है। एमएलसी श्यामनारायण सिंह पहुंचे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि बहुत राहत होगी। अभी भी सारे के सारे रास्ते, इस गांव को 5 रास्ते आते हैं और 5 के 5 रास्ते बंद हैं। आने का रास्ता सिर्फ यही है जिस रास्ते से हम आए। हमारी 2 की दोनों बोट आप यहाँ देख सकते हैं खड़ी हैं, एक जिला पंचायत की स्टीमर और दूसरी बोट जो हमने ली है, वो दोनों बोट यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और उसमें अभी भी सामान रखा है, लोगों को बांटा जा रहा है। और गांव के लोग भी यही कह रहे हैं कि जो कनेक्टिविटी है वो टूट गई है। गंगा का जो जल विभीषिका है, जल प्रलय है, वो लगातार जारी था। थोड़ा सा पानी घटा है इस किनारे पर, यहाँ लोग आ सकते हैं, लेकिन चारों तरफ अभी जो रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो लोगों को अच्छी खासी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यही कोशिश हमारी भी है कि हम लोगों तक पहुँच पाएँ और हमारी खबरें देखकर जो स्थानीय लोग हैं, एनजीओज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पहुँचे और इन लोगों की मदद करें, क्योंकि ऐसे समय में मदद की ज़रूरत ज़्यादा होती है और संसाधन कम होता है। और इसीलिए ये पूरा मुहिम हमें चला रहे हैं। लगभग 50, कल से 2 दिनों में हमने 150 से अधिक किलोमीटर दूरी तय की और आज गंगा में हमने 50 से 60 किलोमीटर वाराणसी और प्रयागराज की तरफ की दूरी तय की है। वीडियो जर्नलिस्ट लखलीफ साथ अजीत सिंह, गंगा नदी, मिर्जापुर। मिर्जापुर में बाढ़ आने से लोग परेशान हैं। गंगा किनारे बसे गांव के लोगों को मदद की आस है और जैसे ही कोई नाव या प्रशासन के लोग वहां पहुंचते हैं, वो उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं, राहत मिलने की उम्मीद में। इस वक्त हम गंगा नदी में मौजूद हैं, प्रयागराज और मिर्जापुर के बीच में। हमने वाराणसी में देखा, मिर्जापुर में देखा, विंध्यवासिनी में देखा और अब प्रयागराज के बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग काफ़ी परेशान हैं। जब आप देखिए, पेड़, पीपल का पेड़ है और यहाँ पर लोग नीचे खड़े हैं और जैसे ही बोर्ड देखा, इनको पता चला कि यहाँ कुछ मदद मिल जाएगी, सहायता मिल जाएगी। गाँव के लोग दौड़ पड़े हमारी बोर्ड देखकर। हालांकि उनको सहायता दी भी जा रही है और हमारे साथ जो टीम है प्रशासन की जो मौजूद थी या जो स्थानीय लोग थे, कुछ लोग आगे बढ़कर आए, मिर्जापुर की जिला पंचायत हो या फिर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, सभी लोग एक कदम आगे बढ़कर इनकी मदद कर रहे हैं। और हमारी भी यही कोशिश होगी कि इस गंगा के जल प्रलय में हमने जो दूरी तय की है, दूरी के माध्यम से ये दिखा सकें कि कितनी मुसीबत होती है जब जल का प्रलय होता है। इसमें आपकी कोई जोर, कोई ताकत नहीं चलती, लेकिन हमने ये जरूर दिखाने का प्रयास किया 150 किलोमीटर के सफर में कि आखिर कैसे लोग रह रहे हैं। और अगर नाव किनारे दिख जाए, बोट किनारे दिख जाए और बेसिकली अगर ये एक जैकेट दिख जाए, तो लोगों को लगता है कि एनडीआरएफ की टीम है, मदद करने के लिए लोग आ रहे हैं, तो लोग दौड़कर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और इसी जैकेट के सहारे हम भी यहाँ पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश हमारी जो है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये तस्वीरें हम टीवी पर दिखा सकें, जिससे लोग उन लोगों की मदद कर सकें जिनके गांव किनारे पर हैं, जो नक्की गांव है, जो बबुरहा है, इसके अलावा जो जगीपुरा है। कई गाँव में हमने देखा कि यहाँ की हालात काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन मदद इनको लोग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लखलीफ साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18, प्रयागराज।